हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। तुला राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 8 से 15 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स होंगे, क्या उनकी राशियां होंगी और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, ये भी मैं बताऊंगी। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ। ये रीडिंग में आपको मैं सभी राशियाँ भी बताऊंगी और रेमेडीज़ भी दूंगी, एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियोस जब भी आपके सामने आएगी 8 से 15 के बीच में, आपके लिए ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी लिब्रा राशि के हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 मई के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है। 8 से 15 मई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। लिब्रा राशि के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर कमिटमेंट तो देना चाहते हैं बट अभी थोड़े से फ्लर्ट वाले मोड में हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है लिब्रा राशि वालों। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में हो रहे हैं, हीलिंग आ रही है। पास्ट में अगर थर्ड पार्टी इश्यूज थे और वहाँ पर लड़ाई झगड़े थे तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल रही है, बैलेंस आ रहा है। दो सिचुएशंस में अगर जगल कर रहे हैं थे आपके पार्टनर या आप, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े थोड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं 8 से 15 के बीच में, बट हीलिंग भी आ रही है। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये रिश्ता पेनफुल एंडिंग की ओर या तो कमिटमेंट या क्लोजर की ओर बढ़ रहा है। तुला राशि वालों, 8 से 15 मई का जो समय है वो आपकी लव लाइफ में एक ट्रांजिट नहीं, ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। इस समय आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव है शुक्र का, जो आपका स्वामी ग्रह है, और मंगल राहु की एनर्जी जो आपकी लव लाइफ में इंटेंसिटी, ऑब्सेशन और कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आपकी एनर्जीज की बात करूं लिब्रा राशि वालों तो 2 हिस्सों में आप बटे हुए रहने वाले हो। एक हिस्सा आपका दिल का चाहता है सच्चा प्यार, और दूसरा हिस्सा डर रहा है दिल टूटने से, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने अब तक फ्लर्ट वाला रिश्ता रखा था, यानी ऑन ऑफ करना, जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे तो स्ट्रेंजर की तरह दूर हो जाना, ना कोई क्लैरिटी देना, तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ों को लेकर, बार बार किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो। और सच ये है कि आप उस इंसान से इमोशनली अभी भी जुड़े हुए हो, भले ही लंबे समय से आप लड़ाई झगड़ों की वजह से दूर हो, बट इमोशनली अभी भी जुड़े हुए हो, चाहे आप मानो या ना मानो। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो ये जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं या चलेंगे आपके पार्टनर, वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो और फियर उन्हें रोक रहा है। वो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उनके अंदर गिल्ट भी है, लेकिन कमिटमेंट का डर भी उतना ही बड़ा है। हो सकता है ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है या दोनों भी अलग जगह मैरिड हो, जहाँ पर आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की वजह से उन्हें एक से ज़्यादा लोगों से लड़ाई करनी पड़ सकती है, लड़ाई झगड़े करने पड़ सकते हैं, या बहुत सारी सिचुएशंस को उन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो उसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अभी फ्लर्ट वाले मोड में रहने की और वेट एंड वॉच यानी कि स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज में रहेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये साइलेंस खाली नहीं है, ये एक स्टॉर्म से यानी कि एक तूफान के आने पहले वाली शांति है। अचानक मैसेज या कॉल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है लिब्रा राशि वालों, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, लेकिन ये ईगो क्लैश के साथ ही आएंगे तो भी हो सकता है अगर आपने कम्युनिकेशन में फिर से पीछे की बातों को रिवाइव किया या कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ पर फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो सोच समझकर कम्युनिकेशन करें। अगर वो पर्सन वापस भी आते हैं तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। किसी तीसरे इंसान की वजह से ही दूरी आई थी,
लेकिन वो थर्ड पार्टी स्टेबल नहीं है, आपका कनेक्शन ज़्यादा गहरा है, ये समझ लो। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं मिलेगी। एक पर्सन सीरियस है और दूसरा फ्लर्ट वाला रिश्ता चाहता है, यानी कंफ्यूज है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन इस रिलेशनशिप में एंडिंग नहीं दिख रही है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द डेथ की एनर्जी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस तो इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई ही दे रहे हैं। लव या पैशन कनेक्शन की बात करूँ, जो ऑलरेडी आप लव कनेक्शन में हो, वहाँ पर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल अट्रैक्शन हाई है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी मिसिंग है। ये कनेक्शन कार्मिक है, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शंस शेयर कर रहे हो, यानी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर कुछ पास्ट के आपके कर्मास बाकी है। जब तक वो होंगे तब तक आप दोनों ऑन ऑफ सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, बैलेंस ना आना या पेनफुल एंडिंग होना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये कनेक्शन कार्मिक है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं बनाया तो ये प्यार ही पेन बन सकता है। टर्न ऑफ, या अगर ऑलरेडी लंबे समय से आप इस रिश्ते से दूर हो या डिस्टेंस बनी हुई है, अगर किसी भी वजह से, सोसाइटी इमेज की वजह से या फिर सोशल स्टेटस की वजह से, करियर की वजह से, या एक स्टेट में रहता है, दूसरा दूसरे स्टेट में रहता है, तो वहाँ पर ये अचानक दूरी आ गई है, लेकिन रीज़न है ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना। किसी ने अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस ही नहीं की है, यानी कि या तो आपने या आपके पार्टनर ने अपने दिल की खुलकर बातें एक दूसरे से बताई नहीं है, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, लेकिन तभी जब कोई एक पर्सन ईगो छोड़ दे, यानी कि या तो आप ईगो छोड़कर उनको कनेक्ट करो, या फिर आपके पार्टनर ईगो छोड़कर आपको कनेक्ट करे, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट आने वाले 8 से 15 मई के बीच में हो सकती है। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी है, डिसेप्शन होगा, हिडन रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशंस बढ़ सकते हैं, यानी छुप छुप के आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी से बात कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी, आपका इंट्यूजन सही होगा कि आप जो फील कर रहे हो वही सच है, यानी थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इंट्यूजन, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। आप ऑप्शन नहीं हो, आप चॉइस हो, और अगर कोई आपको चूज़ नहीं कर रहा है तो आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी मुझे किसी किसी की सिचुएशंस ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर अगर कोई फ्लर्ट वाला रिश्ता था, अपने बेनिफिट्स के लिए ही वो रिश्ता जुड़ा हुआ था, तो कुछ सच्चाई सामने आएगी और पेनफुल एंडिंग की ओर ये रिश्ता बढ़ेगा। मैरिड या कमिटेड लोगों की बात करो तो रिलेशनशिप में बोर्डम आ गया है, लंबे समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर इमोशनल डिसकनेक्ट हो सकते हो 8 से 15 के बीच में, लेकिन सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हीलिंग और रिस्टार्ट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। सिंगल्स लिब्रा की बात करूँ तो आप अकेले नहीं हो, आप इमोशनली किसी से जुड़े हुए हो। न्यू पर्सन एंटर करेगा, लेकिन पास्ट पर्सन भी वापस आएगा। आपको चूज़ करना होगा पास्ट या फ्यूचर। यहाँ पर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ASRKMPN, और आपके पार्टनर की राशियाँ मुझे यहाँ पर मेष, वृषभ, मकर या मिथुन है, तो ये इवेंट होकर ही रहेगी। मेष, मकर या वृश्चिक है तो ये कनेक्शन कुछ बड़ा मोड़ ज़रूर लेगा, या तो कमिटमेंट या फाइनल एंडिंग। फिर से सुन लो, मेष, मकर या वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो ये कनेक्शन कुछ बड़ा मोड़ ज़रूर लेगा 8 से 15 मई के बीच में, या तो कमिटमेंट या फाइनल एंडिंग। रेमेडीज़ की बात करूँ तो शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, ग्रीन कलर ज़्यादा पहने, पुराने मैसेजेस बार बार मत पढ़े, एनर्जी अटकी रहती है। फाइनल मैसेज तुला राशि वालों आपके लिए, आपको इस हफ्ते एक चॉइस मिलेगी, खुद को खोकर किसी को पाने की, या खुद को चुनकर सही इंसान को अट्रैक्ट करने की। आप किसको चुनते हो वो आप पर है। याद रखो, जो प्यार आपको कंफ्यूज करे वो प्यार नहीं होता, और जो आपको पीस दे वही आपका सोलमेट है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो समझ लीजिए ये मैसेज आपके लिए ही था।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखें, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। आपकी जो विश है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।